गाइस, क्या आपने सुना है कि सांप दूध पीते हैं? जरूर से सुना होगा। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप सांप को एक नमक के घेरे के अंदर बंद कर दें तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, नमक के पार नहीं जा सकता है। या फिर जो सांप होते हैं वो एक जड़ी बूटी से दूर भागते हैं, किसी पेड़ पौधे से दूर भागते हैं। ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो कि हमने सुने होते हैं, अपनी लाइफ के अंदर हमने देखे भी होते हैं, लेकिन हमको कंफर्म नहीं होता। गाइस, आज हम उन्हीं चीजों की टेस्टिंग करेंगे असली सच्ची मुच्ची के सांपों के साथ में, क्योंकि हम हैं अपने घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जिले में और हम आ चुके हैं स्नेक्स को रेस्क्यू करने। और आज हम जिन स्नेक्स को रेस्क्यू करेंगे उनके साथ में ये वाली चीज भी करके देखेंगे, ताकि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, सब लोगों को पता लगे कि भाई क्या असली है और क्या झूठ है, क्या अंधविश्वास है और क्या रियलिटी है, साइंस क्या कहता है। और अंधविश्वास जो है, जो लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप अगर आपके हाथ के ऊपर अपनी पूंछ मार दे तो आपका हाथ गल जाता है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत सारे लोग सांप को कोई देवता मान रहे हैं, कोई कुछ मान रहे हैं, किसी की कुछ आस्था है, किसी की कुछ है। तो सारी चीज़ों की गाइस टेस्टिंग करेंगे। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, लेकिन ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश मत करना। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेस्क्यू करने के लिए। गुड्डू जी है मेरे साथ में, पेड़ के पीछे, इधर आइए। और अब जो है कोबरा बताया गया, अभी तक तो अपने को इतना पता है। हमारे पास में फोन आया था कोबरा होना चाहिए, अब जाके देखते हैं कौन सा स्नेक है। दोस्तों, मेरा लास्ट जो कोबरा के साथ में एनकाउंटर था वो हुआ था जब कोबरा ने मुझे बाइट किया था। उसके बाद में मैंने अभी तक कोई कोबरा नहीं देखा है। इसमें है, इसके अंदर है। तो भाई इस घर में है कोबरा। अरे यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब सांप होने की संभावना। गोबर वाले कंडे हैं, उपले हैं। वो रहा दिखा आपने देखा? तो भाई ये है कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। अभी बच्चा है। अच्छा, तो भाई एक सांप तो मिल चुका है जो कि छोटे साइज का है, बाकी दूसरा ढूंढा जा रहा है। अगर दूसरा भी हो मान लो इसके अंदर। अमित भाई, हाँ जी, आइए इसको ऐसा हैंडल करिए। कितने साल का होगा ये? 4 महीने का होगा। 4 महीने का। दोस्तों, ये जान लीजिए, इसका नाम हिंदी में नाग कहते हैं, इंग्लिश में कोबरा, और कहीं कहीं इनको खरीज भी कहा जाता है, कहीं कहीं इनको पद्म भी कहा जाता है। पंजाब साइड में इनको पद्म कहा जाता है। और इसको हमारे यहाँ आजमगढ़ जिले में डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा करके लोग गेहून कहते हैं, गेहून होता है। और कहीं कहीं इनको फिटार भी कहा जाता है। तो और इसमें जो है, इसको हम लोग इसलिए लोगों को दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं कि थोड़ा सा आप लोग जानिए, इसके बारे में पहचानिए, और सांपों को मारिए मत। और इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है कोबरा में। भाई अगर किसी को भी कोई भी जहरीला स्नेक बाइट कर लेता है, कोई भी स्नेक बाइट कर लेता है, तो कोई भी झाड़ फूक के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आपको जाना है सीधा हॉस्पिटल, वहां जाके इसका प्रॉपर इलाज होता है। अगर आप हॉस्पिटल टाइम से पहुंच जाएंगे तो 100% आप बच जाएंगे। कोई चांसेस नहीं है कि आपकी किसी भी तरीके से डेथ हो सकती है अगर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे तो। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे, झाड़ फूक करवा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो भाई फिर आपका चांस नहीं है बचने का। और गाइज, एक बात आपको और बताता हूँ कि ये जो कोबरा है ये मुझे एक बार बाइट भी कर चुका है, और यहाँ गुड्डू सर को तो 4 बार कोबरा काट चुका है। हम लोग हर बार हॉस्पिटल गए हैं और कुछ भी नहीं होता है। यानी कि थोड़ी तबीयत तो खराब होगी, आपको रिकवरी में टाइम लगेगा, लेकिन हम आपके सामने खड़े हुए हैं। और भाई ये वीडियो फिर से बनाने का, ऐसा आपको फिर से दिखाने का मकसद भी यही था कि आप लोग प्लीज़ किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, आप सीधा हॉस्पिटल जाएं, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, स्नेक रेस्क्यू हो चुका है, चलते हैं। दूसरा एक और रेस्क्यू आ चुका है वहाँ पे। थैंक यू। अब देखते हैं कौन सा है। गाइस, स्नेक्स के अलावा एक बहुत ही रेयर स्पीसीज भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि जब हम यहाँ पर आए कल हम तो थोड़ा लेट पहुंचे। उससे पहले गुड्डू जी ने एक रेस्क्यू किया है जो कि बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही रेयर भी है। एक ऐसे जानवर का जो कि मैंने भी कभी अपने सामने नहीं देखा है, अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। सुना बहुत है उसके बारे में, आप लोगों ने भी सुना होगा, जो कि है गाइस गिद्ध।
जो गिद्ध होता है, जो पक्षी होता है वल्चर, उसका रेस्क्यू हुआ है और कल वो ऐसी हालत में था। इन्होंने उसका वीडियो भी शूट किया और आप लोग देख सकते हैं कि उसकी जो हालत है वो एकदम ऐसी हो रखी है कि अब वो मरने वाला है। बिल्कुल उससे अपनी गर्दन भी नहीं उठाई जा रही है। उसको जैसे कैसे रेस्क्यू किया गया, उसको बाहर निकाला गया, कितना ज़्यादा वो डरा हुआ आपको इस वीडियो के अंदर दिखेगा। पकड़ा में बढ़िया से बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रख दीजिए। अरे वाह। और मंगाओ गाइस, ये है आपके सामने वल्चर और यहाँ पर इन्होंने जो वल्चर है उसका केयर करने के लिए अंकल जी को भी रखा हुआ। अंकल जी, आपका गुड नेम क्या है? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी जो है वो वल्चर का ध्यान रख रहे हैं। आपने इसको खाना वाना कुछ खिलाया है? हाँ, सुबह ये भी फिट गया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपके साथ में इतना फ्रेंडली कैसे हो रहा है कि आप इसको टच भी कर पा रहे हैं? इसका नाम इंग्लिश में हिमालयन ग्रिफन वल्चर है। अच्छा। और हिंदी में इसे गिद्ध कहते हैं। हमने तो पहली बार अभी इसको रेस्क्यू किया है। तो गाइज, यहाँ पर ये वल्चर मेरा फ्रेंड बन चुका है और ये थोड़ा कंफर्टेबल भी हो चुका है। भाई, जो वल्चर्स हैं वो भी फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो पुराना सड़ा गला मांस है, जो जानवर जो मर जाते हैं, उनको ये खा करके सब कुछ क्लीन कर देते हैं। हमारे धरती के सफाई कर्मी है ये। तो भाई, आप लोग देख सकते हो कि जो गुड्डू सर हैं वो कितना प्यार से जानवरों को हैंडल करते हैं। अगर आपको एक क्यूट लग भी रहा है तो भाई इसे क्यूट समझने की भूल ना करें। ये मांस को नोच सकता है। इसकी चोंच की शेप देखो एक बार। ये जो गिद्ध हैं भाई, ये आज से लगभग 25-30 साल पहले 80 लाख की पॉपुलेशन में थे। 80 लाख से ज़्यादा वल्चर्स थे। लेकिन आज की डेट में जो हैं ये पूरे इंडिया के अंदर मुश्किल से 40,000 रह गए हैं भाई। सर, एक्चुअली मैं टीम गुड्डू मोरा सर मित्र से बोल रहा हूँ और रात के वक्त हमने एक गिद्ध को रेस्क्यू किया, इंडियन वल्चर को रेस्क्यू किया। एक्चुअली इसके अभी उसमें पंख में थोड़ी सी चोट लगी है। तो ठीक है, मैं आसपास जो रेंज पड़ता होगा, हाँ जी, लोकेट कर लेता हूँ, जी जी, मैं बता देता हूँ, फिर वहाँ से संपर्क कर लेंगे। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि इसको वो किसी से कांटेक्ट करा रहे हैं और किसी को यहाँ पे भेजेंगे मेरे हिसाब से। तो भाई, अब आप लोग देख सकते हो कि जो वल्चर है उसके जो विंग्स हैं वो कितने बड़े हैं भाई 2 मीटर से भी ज़्यादा बड़े इसके पंख है। देखो एक बार पीछे से कितना बड़ा है। और यहाँ पे चोट लगी है ये वाली, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था ये इस जगह पे। चलिए, और इसको कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ये डर रहा है कि इसको कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए अपने बचाव में जो है दूसरे को डराने की कोशिश कर रहा है। और इसी बहाने हमें जो गिद्ध की आवाज़ है वो भी सुनने को मिली। और इसके कुछ दिन बाद जब ये वल्चर ठीक हो गया तो इसे वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में रिलीज कर दिया गया। तो गाइस, हम आ चुके हैं अगले रेस्क्यू के लिए। यहाँ पर एक धामन स्नेक है जिसको इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं। देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर बताया गया है। कहाँ पर है साम? अंदर है यार, वो तो इसके नीचे भी, इसमें कहीं भी घुस सकती है, पीछे इसके। हो रहा। तो गाइस, यहाँ पर धामन जो है वो पकड़ में आ चुका है। इसकी पहचान क्या होती है सांप की, थोड़ा सा बता दीजिए। ये देखिए, पहले मुंह का जो शेप होता है नुकीला रहेगा। अच्छा, इसका नुकीला मुंह होता है और इसके फन भी नहीं आता। फन भी नहीं आते हैं ना। इनकी पूंछ की पहचान भी देख लीजिए। क्या आपने क्या सुना है इसके बारे में? अभी बोल रहे थे कि पूंछ से मारती है, फूकती है वो। पूंछ से मारती है तो क्या हो जाता है? ऐसा कुछ सुना होता है ना, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, पूरा बॉडी दुखने लगती है, ऐसा वैसा बेहोश हो जाते हैं। अगर ये पूंछ से मार दे तो। पूंछ से मार। चलिए, अच्छा, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं बाहर। मतलब आप यंग होके भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बुजुर्ग अगर कोई कहता तो हम एक बार मानते हैं, लेकिन अब यंग जनरेशन है, आपको ज़्यादा जागरूक होना है लोगों के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो हम लोग इसको अभी पूंछ से मरवा के आपको दिखाएंगे। बताइए किस पे मरवाऊँ, किसके हाथ, किस पे बताइए? नहीं बता। अरे कुछ नहीं होता है भाई, मेरे पे तो खुद ही ऑलरेडी लपेटा हुआ है। आप मेरे हाथ पे मार के दिखा बताइए तो इनके अमित भाई पे मरवाते हैं। चलिए, तो भाई मैं ले रहा हूँ रिस्क यहाँ पे धामन की पूंछ से मारने का। इसने लपेट लिया है, ठीक है, ये अच्छे से मार दिया और ढंग से इसने पकड़ भी लिया है। यहाँ पे ये इंसान को मार नहीं सकता है, हाँ, क्योंकि इसमें जहर ही नहीं है। तो हाँ, इसमें जहर नहीं है, लेकिन वो सब क्या है कि अंधविश्वास है कि अगर ये हाथ में मार दिया तो हाथ खराब हो जाएगा। लेकिन बचाने के लिए सोच किया था। लेकिन उस डर की वजह से लोग इसको मार देते हैं। उनको लगता है कि छोटा जीव है, मार देते हैं। कभी काट ले तो आपको केवल टीटी का इंजेक्शन ले लेना है। तो भाई अब इसको पैक कर रहे हैं और मोहित ने कर दिया है पैक। कर दो, बंद कर दो।
तो भाई मोहित नहीं कर दिया आज तो, ये तो बहुत डरता है सांप से। चलो भाई हो गया रेस्क्यू कंप्लीट, लाइक कर देना। तो भाई यहाँ पर एक कोबरा देखा गया है जो कि छुपी हुई जगह पे है ना, आपके पास फोटो भी आया है। फोटो आया, कोबरा है वो। तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग आ चुके हैं, उसको रेस्क्यू करने के लिए चलते हैं अंदर। भाई थोड़ा सा दिख रहा है, बस जरा सा दिख रहा है अंदर। देखिए वो बहुत बड़ा है ना, वो वही देखो। यहाँ पर रिस्क की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं करी जा सकती है। इसके बाद ग्रिप नहीं बचेगी। ये आ गया, नीचे आ गया भाई। ये देखो कितने बड़े साइज का सांप है भाई। तो ये आ गया सांप बाहर। तो भाई फाइनली कोबरा को पकड़ लिया गया है और ये बहुत आसानी से किसी इंसान की जान ले सकता है अगर उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिले तो आप इसको दूध पिलाना चाहते हैं? हाँ। देखिए एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हमने भी बहुत सुना है कि ऐसा दूध सांप पीते हैं या उनको पिलाना चाहिए, इस वार को पिलाना चाहिए, लेकिन अब हम कुछ नहीं कहेंगे। आपने अगर कह ही दिया है तो टेस्ट कर ही लेते हैं। आप थोड़ा सा दूध ला सकते हैं किसी कटोरी या किसी भी चीज़ में, और यहाँ पर रख रहे हैं। आप सब लोग भी देख लीजिएगा कि क्या होता है। यहाँ रख दूँ और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई दूध को रख दिया गया है सांप के सामने। सांप जो है वो दूध के बिल्कुल पास जा रहा है, अभी देख रहा है। अब आपके सामने होगा कि दूध पीता है कि नहीं पीता है। बिल्कुल पास में जा चुका है भाई और ये दूध को छोड़ के आगे निकल गया। अगर इसको दूध पीना होता तो ये दूध पी लेता। अभी इसने फिर से जीभ डाला अपना, मतलब जीभ टच भी नहीं हुआ, लेकिन इसने नहीं पिया। कि जो सपेरे लोग होते हैं वही दिखाते होंगे ऐसा। और वो क्या करते हैं, सांप को बहुत दिन से भूखा रखते हैं, 15-15, 20-20 दिन से, महीने भर से भूखा रखते हैं और फिर उसके सामने दूध रख देते हैं महाशिवरात्रि वाले दिन या ऐसे किसी दिन। अब क्या करेगा सांप, जब इतना भूखा प्यासा होगा तो उसके सामने जो कुछ भी होगा भाई वो कोशिश करेगा कि उसको पिए। ओ भाई पानी को टच किया इसने मुंह से अपने से, और देखो ये पानी पीने की कोशिश कर रहा है। अरे यार पानी और लेके आइए गाइस। अब आप लोग देख सकते हो भाई सांप पानी पी रहा है। देखो यहाँ पर इसकी जो गर्दन है भाई, निचला ये हिस्सा, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है कि वो पानी पी रहा है। देखो उसके गले में से पानी उतर रहा है और वो जा रहा है, और वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, एकदम शांत भी हो गया है फिलहाल। थोड़ा सा पानी इसने पिया और ये प्रूफ हो गया कि दूध नहीं पीता है सांप, पानी पी सकता है, पीता है। समझदार है ना। तो भाई जो सांप है वो घुस चुका है अपने आप से बैग के अंदर, और अब इसको कर लेते हैं पैक, छोड़ने चलते हैं। कभी आप लोग हमारी कॉपी मत करिएगा, ठीक है? हाँ मत कीजिएगा भाई, किसी को कॉपी नहीं करना। तो भाई शाम हो चुकी है और हम इस सांप को तो रिलीज करने भी आ चुके हैं। फटाफट इसको छोड़ देते हैं। जो दूध वाला ना, हाँ हाँ वही है। तो भाई ये जो सांप है ये चला गया है यहाँ पर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, और यहाँ पर ये इंसानों से दूर भी आ गया है, घरों से दूर, और सेफ हो गया है। तो भाई आज है अगला दिन और हम लोग निकल चुके हैं सांपों को रिलीज करने के लिए। कल हमने काफी सारे स्नेक्स जो है रेस्क्यू किए और अब उनको वापस से उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में सेफली छोड़ने का टाइम आ गया है, और साथ ही साथ में जो मिथ्स हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनकी भी टेस्टिंग करने का टाइम आ गया है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं इस जंगल के अंदर हमारे स्नेक्स को रिलीज करने के लिए। यहाँ पर पूरा जंगल है। तो भाई यहाँ पर धामन है और इसको कर देते हैं रिलीज जंगल में, जो कि हमने कल दुकान में से रेस्क्यू किया था। और ये जो सांप है आप देख सकते हैं अभी थोड़ा शांत ही लग रहा है, और भाई अभी आ चुका है जंगल में अपने नेचुरल जगह पे, और अब इसको पता भी लग चुका है कि भाई मैं घास में आ चुका हूँ। ये जाने देते हैं इसको, लेट हर गो। वो गई गाइस धामन और जाके घुस चुकी है लेकिन बहुत अच्छा लगता है गाइस, वो अब यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी बढ़िया से बिता सकती है और उसको कोई खतरा भी नहीं है। गाइस जो वुल्फ स्नेक है, हमने आपको उसका रेस्क्यू इसलिए नहीं दिखाया, हमने शूट ही नहीं किया क्योंकि हमें ऑलरेडी दिखा चुके हैं। वुल्फ स्नेक का छोटा सा सांप होता है और काटता है, दमादम काटता रहता है। ये देखो अभी जो है सर को इसने काटा है, बाइट किया है, और बहुत तेज इसका दांत लगता है। मैंने भी गाइस को ये देखो ये काटा। तो भाई कितना प्यारा सांप है
इंडियन वुल्फ स्नेक। और इसका जो लुक है ना वो बड़ा ही खतरनाक होता है, ऐसा लगता है कि भाई ये जान ले लेगा सांप, लेकिन एक्चुअली में ये नॉन वेनमस स्नेक होता है। अभी इनको काटा है, यहाँ पे देखो 2 दांत के निशान आ रहे हैं यहाँ पे, और ये मोहित को भी इसने काटा अभी। चलो ठीक है, इसको ये एक बार और काटा है इसने, रिलीज कर दो इसको, छोड़ दो, जाने दो। और ये गाइस वुल्फ स्नेक है, अब फ्री, थोड़ा हिला दो इसको पीछे से, कर दो थोड़ा सा। हाँ तो भाई करतार कर रहा है वुल्फ स्नेक को रिलीज। ये सांप ज्यादा करके छांव में रहते हैं, छोड़ दे, चला था, छोड़ेगा तभी तो जाएगा, गया। और भाई अब करेंगे कोबरा को रिलीज। और ये कहा जाता है कि ये जो पौधा है, ये जो जड़ी है, ये सांप को अपने से दूर रखता है। और लोग क्या करते हैं कि अपने घर के सामने इसको रख देते हैं ताकि जो सांप है उसके घर के अंदर ना आए। तो भाई ये छोटा वाला कोबरा है और ये एकदम से हुड लेके खड़ा हो गया है, एकदम से फन इसने ले लिया है। इसको ज़्यादा परेशानी करके जड़ी इसके पास रखते हैं और देखते हैं कि भागता है क्या। करवा के रखते हैं इसके, अभी देखते हैं क्या होता है। जड़ी का मतलब गाइस ये जो है सिंपली एक पौधा है जो कि माना जाता है कि उसके सांप भाग जाते हैं। हम देखते हैं सांप महाराज क्या करते हैं वहाँ पे। अभी तक तो ये वहीं बैठा हुआ है, इसको तो चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो जड़ी है अगर ये कुछ करती तो इसको तो अभी तक भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये तो यहीं पे बैठा हुआ है, रिलैक्स हो रहा है। ये तो जड़ी के बीच में बैठ के भी रिलैक्स हो रहा है भाई। अभी हिलेंगे नहीं, इसको जाने देते हैं। और गाइस हिलना मत, हिलना मत, कोई हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। और गाइस जो कोबरा है वो जा चुका है पैरों के बीच में से फाइनली। गाइस अब करेंगे अगले सांप को रिलीज। और अगली चीज वो है जिसके ऊपर मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अंधविश्वास होता है, या फिर सबसे ज्यादा जिसको देखा जाता है, जाना जाता है, जो कि है गाइस एक बीन। ये जो है एक बीन है, हालांकि ये जो बीन है ये बजती नहीं है, लेकिन फिर भी बीन से सांप का क्या कनेक्शन है वो आज आपको दिखाएंगे, जो कि मुझे लगता है इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा गोल भी है। यहाँ पर जो स्नेक्स हमने रेस्क्यू किए थे उनको अभी पहले रिलीज करते हैं। ये देखो भाई, ओ वाओ, बहुत बड़े साइज का कोबरा भाई। ये देखो भाई, ये जो है बाइट के मूड में है पूरा, और जूते पर पूरा अटैक कर रहा है। और ये है गाइस भारतीय नाग, इनको इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोला जाता है। वो गाइस देखो वहां पे उनके जूते पर बाइट कर रहा है वो। अगर गाइस यहाँ पर ये जूता नहीं होता, देखो वहां पे वेनम भी लग गया है, ये है सांप का जहर जो यहाँ पे लग गया है। अगर जूता नहीं होता और पैर पे काटता ना भाई, तुरंत से दिक्कत वाली बात हो जाती। लेकिन भाई ये जानवर हैं, इनका नेचर है काटना, इनका प्रोटेक्शन है ये। अगर ये काटने का हथियार इनके पास नहीं हो तो ये अपना शिकार भी नहीं कर पाएंगे और जिंदा नहीं रह पाएंगे। सांप का जो जहर होता है वो उनकी लार भी होता है, और इनका जो फूड होता है, जो खाना होता है, उसको पचाने में मदद करता है। गाइज अभी ये सांप इतना गुस्से में थे, और जैसे ही उस सांप ने बीन को देखा अब वो शांत हो गया देखो, और बीन के साथ में अपना मुंह भी हिला रहा है, जबकि ये बीन असली की बीन ही नहीं है, ये पाइप को जोड़ के हमने बनाया है। ये देखो देखो, वो जो सांप है एकदम बीन की तरफ देख रहा है कंटिन्यू। जो बीन है उसके सामने सांप जो है वो एकदम खड़ा हुआ है ऐसे करके। और इसका रीजन गाइस आप देख सकते हो कि जो बीन हिल रही है ना, वो है, होता ऐसा है कि जो सांप होते हैं वो मूवमेंट को देखते हैं और उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। बीन वगैरह होती है ना, वो कोई काम की नहीं होती, वो सिर्फ अंधविश्वास होता है, और सांप मूवमेंट के ऊपर चलते हैं। और गाइस कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर एक नमक का गोला हम बना दें तो सांप उसमें से नहीं निकल सकता, या जिस चारपाई पे सो रहे हैं उसके चारों तरफ नमक डाल दें तो सांप नहीं आता। तो भाई उसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में इन दोनों जानवरों को, इन दोनों जंगल के जीवों को भी इनके घर में रिलीज कर दें, यानी कि जंगल में रिलीज कर देंगे। गाइस हमने सांपों को काफी देर तक इसके अंदर रखा और हमने वीडियो की थंबनेल वगैरह इनकी फोटोज ली, तब तक ये एकदम आराम से इसके अंदर रुक जा रहे थे दोनों। अभी भी सांप जो है वो इसके अंदर ही है। अगर सांप नमक के घेरे को क्रॉस नहीं कर सकता तो वो इस घेरे में से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब हम इनको रिलीज करेंगे जमीन पे और देखते हैं कि क्या ये सांप इसके अंदर ही रहेंगे या फिर भाग जाएंगे। तो गाइस अब सांपों को रिलीज करते हैं नमक के घेरे में, और अब देखते हैं कि इससे बाहर जाते हैं कि नहीं। भाई वो गया, एक तो गया, दूसरा भी इसके अंदर बैठा हुआ है, और हम भी दूर हो जाते हैं जिससे कि हमसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। गाइज एक सांप तो जा चुका है वहां पे, और जो दूसरा है वो आपके सामने नमक के घेरे में बैठा हुआ है। एक ने तो कर दिया क्रॉस, यानी कि नमक के घेरे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कोबरा के ऊपर। अभी दूसरा बैठा हुआ है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, देख लेते हैं कि ये क्या करता है यहाँ पे। भाई जो सांप है वो फिलहाल कोई खास मूवमेंट कर नहीं रहा है, और पता नहीं इस पे नमक के घेरे का असर है या क्या है, लेकिन जा तो रहा है। और अब ये जो है बिल्कुल जा रहा है भाई,
हिलना नहीं है हमको, क्रॉस कर चुका है घेरे को। और गाइस जो सांप है वो आपके सामने नमक के घेरे को छोड़ के जा चुका है। घेरा देखो, घेरे में तो अभी फिलहाल करतार खड़ा हुआ है। नमक का जो घेरा है गाइस उसके अंदर सांप नहीं रुकते हैं। आपके सामने हमने दिखा दिया। आप भले नमक डालो चारपाई के चारों तरफ, कुछ भी डालो, कुछ नहीं होने वाला। दोनों जो सांप थे वो भाग गए, और भाग तो क्या गए, अपना जो जंगल है, उनका जो घर है उसमें चले गए हैं। और भाई हमारा ये सब चीज़ें आपको दिखाने का पर्पज़ इतना ही था कि आप लोग इन सब चक्करों में नहीं पड़े। ये आपकी जान के ऊपर जो है दिक्कत कर सकते हैं। आप अगर इन चीज़ों में फंसे रह जाएंगे तो हो सकता है किसी ना किसी दिन गलती हो जाएगी। आप सोचेंगे नमक से सांप रुक जाएगा, बीन से सांप रुक जाएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं और किसी ना किसी को काट लेगा। अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाएगी। तो प्लीज़ इन सब बातों में मत मानिए। अच्छा रास्ता ये है जो अभी सर ने बताया कि अपने घर साफ रखो जिससे चूहे नहीं आए, क्योंकि सांप जो है वो चूहे या मेंढक खाने आते हैं। तो अगर आपके घर में वही नहीं रहेगा तो आपको वैसे ही सांप आपके घर में कम आएंगे। फिर भी अगर आ जाता है तो उससे दूरी बनाओ, किसी एक्सपर्ट को बुलाओ और उसको बाहर निकलवाओ। सांप को मारना भी गलत है। और फिर भी अगर किसी को सांप काट लेता है अनफॉर्चुनेटली, तो कोई जड़ी बूटी के चक्कर में भी मत पड़ना। भाई हमने आपको दिखा भी दिया, वो जो एक जड़ी थी उसका कोई असर नहीं हुआ। और भी जो जड़ी होती है, तंत्र मंत्र होता है, अंधविश्वास होता है, किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। अगर आप उनके चक्करों में पड़ेंगे तो डेफिनेटली ये बात श्योर है, अगर कोबरा बाइट हुआ है अच्छे से तो इंसान का मरना तय है, अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाए। हमारा आपसे बस हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद रहता है कि आप लोग जागरूक हों, अवेयर हुए, लोग जाने और इस सब जीवों को बचाएं और अपने भी बचें। जी, खुद की भी रक्षा करें और जानवरों को और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। और गाइस गुड्डू मौर्य जी बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, सांपों को बचा करके, इंसानों को बचा करके। तो इनका भी चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, गुड्डू मौर्य सर्पमित्र के नाम से। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। सारे के सारे जो सांप हैं वो जंगल में अपने घर जा चुके हैं, यानी कि अब वो आज़ाद हैं। अब ना तो वो इंसानों के घर में कैद हैं, ना ही इंसानों से उनको खतरा है, और ना ही इंसानों को उनसे खतरा है। सब सेफ है, सब बढ़िया, ऑल गुड। वीडियो के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।